ओके, सो चलिए आज हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। मार्शल आर्ट को पढ़ेंगे और ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। आई होप ये हाफ एन आवर के पहले ही ख़त्म हो जाता है। हाफ एन आवर या फिर हम कहेंगे कि 20 मिनट्स के लगभग टाइम में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। देखते हो जाता है क्या, नहीं होता है तो देन वी विल कंटिन्यू। तो उसके बाद हम देखते हैं मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। अब यहाँ पे मार्शल आर्ट्स कहा गया है। अब मार्शल आर्ट्स यहाँ पे आप देख रहे मूवमेंट्स, ये मूवमेंट जो है ये पूरी मार्शल आर्ट्स की मूवमेंट है। देखिए क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये डांस की तरह नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं आपको पता है। ये फाइटिंग वाले कुछ मूव्स कर रहे हैं, कुछ वॉर के वक्त की या बैटल के वक्त की कुछ टेक्निक्स यहाँ पे की जा रही है। इसको कहा जा रहा है मार्शल आर्ट। यानी हम मार्शल आर्ट को कहना है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट जो होगा दिस इज आर्ट एसोसिएटेड विथ वेजिंग ऑफ वॉर्स। सो ऐसा आर्ट जो वेजिंग ऑफ वॉर से रिलेटेड है इसे मार्शल आर्ट कहा जाता है। इंडिया में कैसे क्या डेवलप हो रहा है, हम तो आज तक सोचते थे कि भाई मार्शल आर्ट बाहर चलता है, इंडिया में कैसे? तो इंडिया में बहुत ही जबरदस्त मार्शल आर्ट्स है, बस इतना है कि वो लोगों को पता नहीं है। अदरवाइज आपको टाइक्वांडो और ये सबसे बेहतरीन भी चीजें इंडिया में देखने मिल सकती है। इंडिया में कितने वॉर लड़े गए, कितने बैटल्स लड़े गए, सोचिए इनकी मूव्स क्या रहती होगी। इतने एंशिएंट टाइम से बैटल्स लड़े जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अलग सा एक आर्ट होता है। सो मार्शल आर्ट मीन्स आर्ट्स एसोसिएटेड विथ वेजिंग ऑफ वॉर, अर्लियर यूज फॉर वॉरफेयर। आजकल तो लड़ाइयों के लिए यूज नहीं होता है, बट आजकल ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि पहले हम ऐसे लड़ते थे, वो पिछले फाइट सीक्वेंस दिखाने के लिए हम कैसे लड़ते थे। जैसे कि रिचुअल्स है हमारे, इसमें ये प्रथा है, हम ऐसे लड़ते थे, या फिर फिजिकल फिटनेस के चलते हमें ये सीखना चाहिए, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन को सिखाना चाहिए। ये सब चीज़ें मार्शल आर्ट का आज इंपॉर्टेंस है। अब आप इमेजिन करोगे पहले के लोग कैसे लड़ते थे जब लड़ाइयाँ होती थी, तो यू हैव टू मीन्स दे विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन। सो यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए इसे सिखाया जाता है, और पिछली चीज़ें तो इसको प्रिजर्व करना चाहिए हमने ये कल्चर को, इसीलिए इसको आज भी प्रिजर्व किया जा रहा है। रिचुअल्स का भी पार्ट है, फिजिकल फिटनेस भी अच्छा रखता है, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए भी आपको रेडी करता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमें मार्शल आर्ट में देखने मिलती है। तो सबसे पहला मार्शल आर्ट, बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट, दैट इज कलरी पयट्टू। कलरी पयट्टू की अगर बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है इंडिया का। अगर आप इनको वीडियोस में देखोगे तो आप डर जाओगे, और आमने सामने होते देखोगे तो आप बिल्कुल ही डर जाओगे। आपको लगेगा यार किसी को लग ना जाए ये तलवार और इनको कोई चोट ना लग जाए। बट इतने परफेक्ट होते हैं, इतने फास्ट मूवमेंट्स होती है कि खुद हमें देख के ही डर लग जाता है, बट फिर भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ों को मैनेज कर लाते हैं। So one of the oldest martial art forms in India, that is Kalaripayattu, and ये हम कहेंगे कि सदर्न इंडिया में इसे प्रैक्टिस, साउथ का है, सदर्न इंडिया का है, साउथ का ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। अगर देखा गया तो ये ओरिजिनेट जो स्टेट से हुआ है, उस स्टेट्स का नाम है केरला। ये केरला से ओरिजिनेट हुआ है, और यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक हो रहा है कलरी। कलरी का जो मीनिंग होता है मलयालम वर्ड में, दिस इज हम कहेंगे कि स्कूल या जिम्नेशियम या ट्रेनिंग हॉल। कलरी मीन्स ट्रेनिंग हॉल, स्कूल या जिम्नेशियम। और दूसरा हम कहेंगे कि यहाँ से ही ये पयट्टू, कलरी पयट्टू जो है ये नाम आया है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल से रिलेटेड है, केरला का एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म जिसे कहते हैं कलरी पयट्टू, है ना। तो सदर्न पार्ट ओरिजिनेटेड इन केरला, कलरी मलयालम वर्ड, स्पेसिफिक स्कूल, जिम्नेशियम या ट्रेनिंग हॉल जहाँ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया जाता है या सिखाया जाता है। कलरी पयट्टू की मोस्ट इंपॉर्टेंट की है फुटवर्क। इनका फुटवर्क बहुत ही फास्ट और बहुत ही जबरदस्त देखने मिलता है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जनरली इसमें कोई ड्रमिंग या सॉन्ग नहीं होता है। ये हम इसमें कहेंगे तो इट इज जनरली, यानी इसमें कोई ड्रमिंग सॉन्ग या कोई भी ऐसी बहुत ऐसे म्यूजिक वाली चीज नहीं देखने मिलती है। फुटवर्क इसमें बहुत फास्ट होता है। फुटवर्क के साथ यहाँ किक्स, स्ट्राइक्स, वेपन बेस्ड प्रैक्टिस होती है। टेक्निक्स में हम कहेंगे उजिशिल जो है, ये जो है ये इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते नीचे वाले, इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये मार्शल आर्ट से क्वेश्चन कैसा पूछा गया ताकि आपको इजीली पता चल जाए। मार्शल आर्ट से अब तक जो क्वेश्चन आया है वो एक ही बार आया है 2014 में, और वो भी प्री में ही आया है, मेंस में नहीं आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन ऐसा था, विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलरी पयट्टू, और ऑप्शन थे, इट इज एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया,
Wrong. It is ancient style of bronze and brass work still found in southern part of Coromandel. Wrong. It is ancient form of dance, drama and living tradition in northern part of Malabar. Wrong. Fourth one, it is ancient martial art and the living tradition in some parts of South India. ये राइट ऑप्शन. सो अब इसके ऊपर मार्शल आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो बाद में इनके ऊपर भी आ सकता है, इसीलिए हमें एक एक करके इन लोगों को पढ़ लेना पड़ता है, इन मार्शल आर्ट्स को. सो हमने यहाँ पे देखा पहला कलरीपायट्टू, जिसमें उजिशील होता है, जिसमें जिंगली ऑयल जो होता है उससे यहाँ पे मसाज की जाती है. मसाज करने के साथ साथ फाइटिंग विथ ओटा, ओटा एक एस शेप की स्टिक होती है, उससे भी फाइट की जाती है, ये भी इसका एक टेक्निक है. माई पयट्टू जो है ये बॉडी एक्सरसाइज होते हैं. पुली अंकम जो है ये स्वर्ड फाइट होती है, इस तरह से तलवार से लड़ी जाती है पुली अंकम. विरुमकाई जो है ये बेयर हैंडेड फाइट होती है, इसमें कोई भी आपके हाथ में वेपन्स नहीं होते, आप वैसे ही इसको लड़ते हैं. और अंगथरी जो है ये मेटल वेपन या स्टिक्स ऑफ कोलथरी ये यूज करके इसको लड़ा जाता है. ठीक है, इसको आपको बहुत डिटेल में पता नहीं रहा तो भी चलेगा, बट इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि कलरीपायट्टू है क्या, किस स्टेट का है, और किस स्टेट का होने के साथ साथ ये जो है ये इंडिया का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि केरला में कौन से पार्ट में इंडिया के देखा जाता है, ये भी तो सदर्न पार्ट में देखा जाता है कलरीपायट्टू. कलरीपायट्टू के बाद नेक्स्ट जो आपको ये देखने मिल रहा है ये है सिलंबम. सिलंबम जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये अगर हम देखें तो ये आ जाता है तमिलनाडु का. तमिलनाडु का होने के साथ साथ सिलंबम में स्टाफ फेंसिंग होती है. यहाँ पे आपके हाथ में देखिए ये स्टाफ है, ये एक लकड़ी की तरह होता है. सो ये जो स्टाफ्स होते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है जो पांड्यास थे, जो रूलर में पांड्यास थे या चोलास थे या चेराज थे, चेराज चोलाज और पांड्यास जो थे ये तीनों लोग जो वॉर की टेक्निक्स यूज करते थे यही सिलंबम में दिखाया जाता है. तो सिलंबम की स्टिक्स, पहले ये जो स्टिक दिख रही है सिलंबम वाली, ये पर्ल्स की बात करें या फिर स्वर्ड जो इनके हाथ में आपको दिख रही है, स्वर्ड की बात क्यों ना करें, ये सब चीजें हम कहेंगे कि शीलपद्दिकरम जो है, शीलपद्दिकरम इसमें ये दिखाया गया है, जैसे कि हम ये संगम लिटरेचर में देखते हैं. सो इन सब का ये दिया है कि फॉरेन ट्रेडर्स जो थे ये इसे खरीदते थे तो उनको ये बेचा जाता था और ये सब चीज़ें होती. तो सिलंबम बाम्बू स्टेव जो ये मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग थी, जो रोम, ग्रीस, इजिप्ट से लोग आते थे इसको लेके जाते थे. आपको पता है ये जो सिलंबम है ये मलेशिया तक भी पहुंच चुका है. मलेशिया तक पहुंचा तो पहुंचा, ओरिजिन के स्टेट से मलेशिया तक पहुंचा, और ये मलेशिया में आज एक स्पोर्ट भी बन गया है जिसमें हम कहेंगे कि कुछ विनर और ये सब डिसाइड किए जाते हैं. और उसके साथ साथ ये सेल्फ डिफेंस का भी एक मोड है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी वहाँ यूज होता है मलेशिया में. तो सिलंबम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया. एक स्टाफ फेंसिंग है, पांड्या चोला चेराज स्टाफ, यानी आपको दिखाया मैंने स्टिक की तरह दिख रहा है एक स्टाफ आपको, तमिलनाडु का है. सिलंबम बाम्बू स्टेव्स, पोल्स, स्वर्ड्स, आर्मर कैन बी ट्रेडेड, कैन बी फाउंड इन तमिल लिटरेचर, दैट इज शीलपद्दिकरम. दिस आर्ट इज बिलीव टू हैव ट्रैवल टू मलेशिया, जहाँ पे आज ये स्पोर्ट है और उसके अलावा सेल्फ डिफेंस का एक जरिया भी है उनके. इसमें लॉन्ग स्टाफ होता है, बाम्बू स्टिक होती है जो यूज की जाती है मॉक फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए. प्लेयर जो होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है कि वो अनकंट्रोलेबल मॉब्स जो यूजिंग स्ट्रोक्स, तो अनकंट्रोलेबल मॉब्स जो होते हैं उनको हम कहेंगे कि कुछ स्टोन्स अगर मॉब आपके ऊपर फेंक रहे तो आप इस स्टिक्स के चलते उस स्टोन से खुद को बचा भी सकते हो. सो अनकंट्रोल मॉब से बचने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, जिसमें कुछ स्नेक हिट्स, मंकी हिट्स, हॉक हिट्स, इस तरह के कुछ हम कहेंगे स्ट्रोक्स भी इसमें होते हैं. तो स्टोन्स जो फेंके जा रहे हैं उससे भी आप खुद को बचा सकते हैं. ये हो गया सिलंबम. सिलंबम के बाद हम आज का आपका टास्क ये भी है, ये सब जो है ना सिलंबम और ये सब आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए सबको थोड़ा थोड़ा देख के रखना है. तमिलनाडु का, तमिलनाडु के बाद ये आ गए एक और जबरदस्त और बहुत फास्ट वाला जिसे कहा जाता है थंगता. थंगता या फिर इसे सरित सड़क भी कहा जाता है. अब सरित सड़क कब कहा जाता है और थंगता कब कहा जाता है ये मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि ये एक मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर का है. अब अगर वेपन्स के साथ लड़ा जा रहा है तो ये थंगता होता है, ये देखिए, और अगर विदाउट वेपन लड़ा जा रहा है तो इसको सरित सड़क कहते हैं. ये चीजें याद रखिएगा. और ये सब आपको पता ही है, मणिपुर किंग्स जो थे वो ब्रिटिश के साथ लड़े थे, तो ये जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स को ही यूज करके ब्रिटिश के साथ लड़ा गया था. थंग मीन्स
स्वॉर्ड, थंग का मीनिंग होता है स्वॉर्ड, इसलिए उसे थंगता कहते हैं। और ता का मीनिंग होता है स्पीयर, यानी भाला। स्पीयर आपने देखा ही है, ऐसा होता है, ऐसा, इसको फेंक के मारते हैं। सो ये स्वॉर्ड, थंग, ता, तो ये होगा। तो सरिक सड़क जो है और थंग ता, इन दोनों को साथ में मिलाया तो ह्यूएन लैंगलोंग इसे कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बता दो सरिक सड़क जो है या थंगता जो है ये मणिपुर का है, थंगता आर्म्ड है और सरिक सड़क अनआर्म्ड है। हिस्ट्री की बात करें तो सक्सेसफुली यूज किया था इसे मणिपुरी किंग्स ने, और यही सब चीजें यहाँ पे आज मॉक फाइटिंग्स में दिखाई जाती है। थंग मीन्स स्वॉर्ड, ता मीन्स स्पीयर, और दोनों एलिमेंट्स होते हैं इसमें, स्वॉर्ड भी और स्पीयर भी, इसलिए इसको कहा जाता है थंग ता। थंगता और सरित सड़क को साथ में अगर देखा गया सो इसको कहा जाता है ह्यूएन लैंगलोंग। दोनों अगर साथ में लड़े जा रहे हैं तो इसको ह्यूएन लैंगलोंग कहते हैं। अदरवाइज थंगता आम वाला और सरित सड़क आम वाला। ये है मणिपुर का। उसके बाद ये देखिए एक और जबरदस्त वाला, इसे कहा जाता है चैबी गढ़गा। चैबी गढ़गा, ये जो चैबी गढ़गा है ये भी मणिपुर का है। मणिपुर का होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसमें स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ये देखिए स्वॉर्ड तलवार, और दूसरा शील्ड, ये है शील्ड, इनका यूज यहाँ पे किया जाता है फाइट करने के लिए। आजकल इसको मॉडिफाई किया जाता है, जो ये स्टिक थी, जो आजकल क्या किया जाता है कि थोड़ा सा इंजरी और ये सब ना हो, बहुत फास्ट लड़ा जाता है, इसलिए जो स्टिक होती है इनको एक सॉफ्ट लेदर में डाला जाता है स्वॉर्ड की जगह, और एक लेदर की शील्ड यूज होती है। शील्ड भी लेदर की होती है, और यहाँ जो स्टिक्स यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको भी लेदर के केस में डाला जाता है, सॉफ्ट लेदर में, और इससे लड़ा जाता है। ये यहाँ पे एक जो कंटेस्ट होता है, यहाँ पे कंपटीशन चलती है, इसके लिए 7 मीटर डायमीटर, 7 मीटर का एक डायमीटर का एक सर्कल बनाया जाता है। यहाँ पे डायमीटर अगर देखा गया तो 7 मीटर होता है और फ्लैट सरफेस पे होता है। इस सर्कल के अंदर इसे लड़ा जाता है, और इसमें 2 लाइन्स होती है, 2-2 मीटर पे, 2-2 मीटर पे 2 लाइन्स होती है। और यहाँ पे 2 to 2.5 चैबी स्टिक होती है, 2 to 2.5 फीट लेंथ की लंबी, और शील्ड होती है 1 मीटर डायमीटर वाली, और उसमें इसको लड़ा जाता है। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, और यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं आपके स्किल के लिए और ब्रूट फोर्स के लिए, जितने अच्छे से आपने मारा है। सो ये सब होता है चैबी गढ़गा में। मणिपुर का है, स्वॉर्ड और शील्ड होती है, आजकल मॉडिफाई कर दिया है सॉफ्ट लेदर में, और शील्ड, लेदर शील्ड यहाँ पे यूज होती है, सर्कल में लड़ा जाता है 7 मीटर वाले डायमीटर के। और इसके साथ साथ 2 यहाँ पे सर्कल्स होंगे, तो सर्कल में जिस तरह से पॉइंट्स होंगे उस तरह से डिवाइड किया जाएगा। पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक आपने पहुँचाया, इनका जो चैबी गढ़गा के लिए जो स्टिक होती है ये 2 से 2.5 फीट की बड़ी स्टिक होती है, और इनकी जो स्वॉर्ड होती है वो लगभग हम कहेंगे कि 1 मीटर की डायमीटर की स्वॉर्ड, यहाँ पे शील्ड होती है उनकी 1 मीटर डायमीटर की, और इससे ये लोग लड़ते हैं चैबी गढ़गा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फास्ट मार्शल आर्ट, एक और चैबी गढ़गा इंडिया का। उसके बाद ये है परिखंडा। परिखंडा जो है यहाँ पे लिखा ही हुआ है परिखंडा, और परिखंडा ये राजपूत लोगों के बनाए हुए उनका एक मार्शल आर्ट है, फॉर्म है, जो कि बिहार का है। परिखंडा की बात करें तो इसमें स्वॉर्ड आप देख रहे हैं और शील्ड, इन दोनों का यूज किया जाता है। और इसमें आपने जो छाऊ डांस देखा था, छाऊ डांस, उससे रिलेटेड है ये, छाऊ डांस से। छाऊ डांस की कुछ स्टेप्स और टेक्निक्स जो छाऊ डांस में यूज हो रही है वो आज भी परिखंडा की ही है, ये हमें पता चलता है। तो छाऊ डांस, परिखंडा, ये सब होता है। परी, परी यानी हम कहेंगे शील्ड, इसे कहा जाता है परी यानी शील्ड, और स्वर्ण यानी खंडा, खंड मीन्स स्वर्ण, और ये बन जाता है परिखंडा, जो कि है हम कहेंगे ये। परी मीन्स शील्ड, खंड मीन्स स्वर्ण, परिखंडा राजपूत फ्रॉम बिहार, स्टिल प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ बिहार, इट्स स्टेप्स एंड टेक्निक्स आर वाइडली यूज्ड इन छाऊ डांस, ये हमें देखने मिलता है। उसके बाद ये एक अलग सा थोड़ा, थोड़ा की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश वाले, ये आप इसके ये जो बैकग्राउंड है इसी से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। इनको अगर आप अच्छे से देखो तो इनके हाथ में आपको दिख रहे हैं एक बो एंड एरो।
सो इसमें आपको बो एंड एरो दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे आर्चरी वाली यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें दिख रही है। अब धनुष्य बाण का यूज हो रहा है, आर्चरी वाली चीजें यूज हो रही है, बो एंड एरोज का यूज हो रहा है, तो ये चीजें रिलेटेड है महाभारत से। महाभारत की लड़ाइयों में दो जो ग्रुप थे कौरव और पांडव, उन्होंने बो और एरो का यूज किया था उस वॉर में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में एक बैटल हुआ था कुल्लू और मनाली के साइड, कुल्लू एंड मनाली के साइड, और यही बैटल यहाँ पे दिखाया जाता है। अब ये स्पोर्ट्स की तरह आपको एक टीम दिख रही है येलो में, एक टीम दिख रही है रेड में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे मार रहे हैं, ये भी नीचे मार रहे हैं। अब ये ऊपर कहाँ मार रहे हैं तो ये पता नहीं, तो ये कुछ शक्ति जमा कर रहे होंगे शायद। बट यहाँ पे रूल्स ऐसे होते हैं कि इस गेम में ग्रुप जो होता है, इसमें हम कहेंगे कि दो ग्रुप होते हैं, रफली 500 पीपल होते हैं एक ग्रुप में, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है। दो ग्रुप रफली 500 पीपल होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो आर्चर्स नहीं डांसर होते हैं, है ना। तो डांसिंग भी चलती है, और यहाँ पे जो आर्चर्स होते हैं वो इसको लड़ते हैं। सो ये जो गेम होता है इसमें मार्क जो यानी मार्क यहाँ पे दिए जाते हैं, उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इसमें दो जो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को कहा जाता है पाशी और एक को कहा जाता है साथी। पाशी और साथी जैसे दो ग्रुप होने का ऐसा कहा जाता है कि ये पांडव और कौरव के डिसेंडेंट्स हैं, और ये यहाँ पे लड़ रहे हैं। और जो आर्चर होता है उनको एम करना पड़ता है लेग की तरफ, पैर की तरफ, लेग बिलो द नी, एज देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स फॉर स्ट्राइकिंग टू अदर पार्ट्स। आपको नी के नीचे के ही पार्ट को स्ट्राइक करना है, ऊपर अगर मारोगे तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको पॉइंट्स वाला नीचे मारे। अब ये ऊपर कहाँ मार रहे हैं ये मुझे नहीं पता, शायद ये एनर्जी जमा कर रहे होंगे अपने आप में और फिर मारने वाले होंगे। सो इस तरह से ये चलता है, बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा हिमाचल प्रदेश बैसाखी फेस्टिवल के बाद एक अप्रैल मंथ में ये होता है। मार्शल आर्ट जो है ये स्किल्स ऑफ आर्चरी यहाँ दिखाई जाती है, बोज एंड एरोज का यूज किया जाता है, पिक बैटल वैल्यू ऑफ कुल्लू और मनाली का दिखाया जाता है। पाशिज और साथी जैसे दो ग्रुप होते हैं। आर्चर जो होते हैं वो एम करते हैं फॉर द लेग बिलो द नी। ये है आपका थोड़ा। थोड़ा के बाद ये भी बहुत फेमस है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, सिख लोगों में ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसको कहा जाता है गटका। गटका की अगर बात करें तो जो पंजाब के सिख है वो इसे यूज करते हैं, गटका। गटका तो सिख ऑफ पंजाब इसको परफॉर्म करते हैं, पंजाब का है गटका। गटका की अगर यहाँ पे देखा गया तो गटका बिलोंग टू ग्रेस। गटका के फीचर्स जो होते हैं वो स्किलफुल यूज ऑफ वेपन, जिसमें ये वेपन में स्टिक भी यूज करते हैं, स्टिक के साथ साथ किरपान। किरपान आपको पता होगा जो यहाँ पे लगाते हैं सिख, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे देखिए इनके यहाँ लगा हुआ है किरपान। सो किरपान कैरी करना अलाउ है, एक ही रिलीजन में वेपन कैरी करना अलाउ है, वो है सिखिज्म। किरपान, उसके अलावा तलवार, तलवार के साथ साथ कटार, ये सब चीजों का यहाँ यूज किया जाता है ये लड़ने के लिए। इसको कहा जाता है गटका। अब गटका में हम कहेंगे कि इसमें अलग अलग फिट की पोजीशंस, हैंड पोजीशंस ये देखने मिलते हैं, ये भी बहुत फास्ट लड़ा जाता है। तो गटका इज अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म परफॉर्म बाय द सिख्स ऑफ पंजाब, इट बिलोंग टू ग्रेस। उसके अलावा इसमें किरपान, तलवार, कटार और वो काफी सारी चीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है गटका। और यहाँ पे देखिए ग्रेस की अगर बात करें तो इसमें स्मूथनेस बहुत होता है, यानी हम कहेंगे बहुत ही स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं। सो ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती है एंड ये सब यहाँ पे होगा। और ग्रेस के चलते हम ये भी कहेंगे कि इसमें दूसरी बात हम कह सकते हैं कि अच्छाई के लिए, है ना, ऑनर के लिए ये लड़ा जाता है। तो फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, दैट इज गुडविल। हम कहेंगे ऑनर लाने के लिए या फिर किसी को क्रेडिट देने के लिए ये लड़ा जाता है। आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा बनाया था लड़ाई लड़ने के लिए, तो खालसा में भी ये टेक्निक सब यूज होती थी जो आज आपको गटका के थ्रू दिखाई देती है। गटका के बाद ये एक आ गया महाराष्ट्र का, इसे कहा जाता है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल, मर्दानी खेल की बात करें तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा लड़ा जाता है, खेला जाता है। इसमें स्पेशली स्वर्ड का यूज होता है। अब यहाँ पे आपको स्वर्ड के जगह कुछ लाठी दिख रही है। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि इसमें स्विफ्ट मूवमेंट होती है, लो स्टांस होते हैं। देखिए इनके स्टांस देखिए, सबके स्टांस, पैर देखिए, लो स्टांस पे ये लड़ रहे हैं, लो स्टांस पे यहाँ पे लड़ा जाता है। और ये होने के साथ साथ इसमें यूनिक इंडियन पट्टा एक होता है, पट्टा,
जिसको कहा, एक स्वर्ण का ही तरह दिखता है पट्टा, किसी ने देखा होगा तो पता नहीं, और एक होता है वीटा जो कि कॉर्डेड लांस होता है। तो ये सब चीज़ें एक लाठी की तरह ही दिखता है, इन सब का यहाँ यूज़ किया जाता है। पट्टा या फिर हम कहेंगे कि एक लाठी की तरह वीटा, इसका यूज़ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मर्दानी खेल जो इसमें टेक्निक्स जो शिवाजी महाराज यूज़ करते थे वो टेक्निक्स यहाँ पे दिखाई जाती है। महाराष्ट्र, कोल्हापुर, मर्दानी खेल, वेपनरी स्पेशली स्वर्ड, स्विफ्ट मूवमेंट, यूज ऑफ लो स्टांस सूटेड टू इट्स ओरिजिन प्लेस ऑफ हिल रीजन्स, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए लो स्टांस रखना पड़ता है, हिल रीजन्स पे नहीं तो आप गिर जाओगे नीचे, इसलिए ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है लो स्टांस से। हिली रीजन्स में लड़ा जाता था। और इट इज नोन फॉर द यूज ऑफ यूनिक इंडियन पट्टा दैट इज स्वॉर्ड और वीटा दैट इज कॉर्डेड लांस, ये चीजें। और ऐसा देखा गया तो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ एक आर्ट फॉर्म है फ्रॉम महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट इज लाठी। लाठी एक और मार्शल आर्ट फॉर्म है। लाठी ऐसा कहा जाता है कि जो लाठी है, लाठी नाम का वेपन है, जो मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेपन की अगर बात बताऊँ तो पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हम कहेंगे वेपन से, ओल्डेस्ट वेपन्स में से एक है, तो वन ऑफ दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेपन ये है लाठी। ये हमें देखने मिलती है लाठी अब है कहाँ का, तो लाठी का मीनिंग तो स्टिक होता है और ये पंजाब और बंगाल में ज़्यादातर देखने मिलता है, पंजाब एंड बंगाल, है ना। तो ये होता है पंजाब और वेस्ट बंगाल में हमें देखने मिलता है। अब ये हो गया लाठी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लाठी है ये आज भी देखा जाए तो स्टिक होती है इसका नाम, जिसमें मेटल टिप होती है। इंडियन पुलिस जो होते हैं वो लाठी के साथ आपको दिखाई देते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लाठी में कुछ टेक्निक्स होती है, पंजाब और बंगाल में यूज होता है। आज भी एक पॉपुलर स्पोर्ट है विलेजेस में। सो इंडियन पुलिस के पास जो लाठी है वो यही से आई हुई है, ये भी यहाँ पे कहा जाता है। लाठी के बाद आते हैं इंडियन रेसलिंग। ये मिजोरम की है, ये नेटिव मार्शल आर्ट है, इंडियन रेसलिंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है 1750 AD से आए। इंडियन रेसलिंग की अगर बात करें तो इट हैज वेरी स्ट्रिक्ट टूल्स दैट प्रोहिबिट स्टेपिंग आउट ऑफ सर्कल। ये देखिए यहाँ सर्कल बना है, इस सर्कल के बाहर अगर आप चले गए तो आप KO यानी नॉकआउट हो जाते हैं। यहाँ पे किकिंग चलती है, नी बेंडिंग चलती है, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पे हम कहेंगे तो ये सब चीज़ों के साथ ये एक रेसलिंग है जो विदाउट वेपन लड़ी जाएगी, कुश्ती की तरह होती है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट आपको बताऊंगा वो है कुट्टू वेरिसाई। कुट्टू वेरिसाई ये देखिए, ये है कुट्टू वेरिसाई। सिलंबम आपने जो देखा ना वही है, वैसा ही होता है, सेम सिलंबम की तरह जो तमिलनाडु का था। बस यहाँ पे फर्क इतना दिखने मिल रहा है कि यहाँ पे आपको कोई वेपन नहीं दिख रहा है। सिलंबम में आपको वेपन दिख रहा था, तो विदाउट वेपन, एंटी हैंडेड सिलंबम इसे कहा जाता है। संगम लिटरेचर में इसका मेंशन है कुट्टू वेरिसाई का, फर्स्ट मेंशन इन संगम लिटरेचर। कुट्टू वेरिसाई ट्रांसलेट्स एम्प्टी हैंड कॉम्बैट, एम्प्टी हैंड। कुट्टू वेरिसाई जो ये तमिलनाडु में, ऑल्दो ये श्रीलंका में और मलेशिया में भी आज दिखाई देता है। अनआर्म्ड द्रविडियन मार्शल आर्ट है ना। तो ये सब इसमें फुटवर्क और ये सब देखने मिलेगा, योगा, जिम्नास्टिक, ब्रिज एक्सरसाइज, स्टार्चिंग, ये सब आपको इसमें देखने मिलता है। सो कुट्टू वेरिसाई एक और मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम इंडिया। और इसके बाद जो हम देखते हैं वो रहेगा जिसको हम कहते हैं मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध, ये देखिए कौन सी मूवी याद है मुष्टि युद्ध देख के? सुल्तान, यस यही है वो मुष्टि युद्ध वाला, है ना। तो सुल्तान मूवी जैसे कि आपको याद आती है मुष्टि युद्ध देख के। मुष्टि युद्ध जो है ये ओरिजिनेटेड इन द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वाराणसी, यानी यूपी का है, वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ है। मुष्टि युद्ध ये अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है। यहाँ पे देखिए इनके हाथ में कुछ आपको दिख नहीं रहा है कोई आर्म्स या फिर कोई हम कहेंगे कि वेपन। यहाँ पे किकिंग चलती है, पंचिंग चलती है, नी एंड एल्बो स्ट्राइक्स यहाँ पे होते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बट पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। फिजिकल भी है और टेक्निक्स के कारण मेंटल भी होती है, माइंड से भी लड़ा जाता है, फिजिकल भी लड़ा जाता है। और अगर देखा गया तो स्पिरिचुअल यानी भगवान के चलते भी चीज़ें चलती है। तो हिंदू गॉड से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ मूव्स है जिन मूव्स को ही भगवान के नाम पे दिया गया है। कुछ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स होते हैं
जैसे कि एक फाइट होती है जम्बुवंती। जम्बुवंती जो है उसमें अपोनेंट को फोर्स किया जाता है कि वो सबमिट कर दे, उसको लॉक किया जाता है और उसको होल्ड कर दिया जाता है। जब तक वो सबमिट ना कर दे तब तक उसे पकड़ के ही रखते हैं। हनुमंती जो हनुमान से जुड़े हुए हैं, जिसमें टेक्निकल सुपेरियरिटी दिखाई जाती है, टेक्निक्स बहुत अच्छी अच्छी। भीमसेनी जिसमें शेयर स्ट्रेंथ, भीम का आपको पता है महाभारत वाले स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा उनको विश्वास था। जरासंध थे महाभारत में। जरासंधी जो है इट कॉन्सेंट्रेट ऑन जॉइंट ब्रेकिंग, जॉइंट को ब्रेक किया जाता है या लिम्ब को ब्रेक कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है जरासंधी। सो ये कुछ उनकी टेक्निक से लड़ने की। अब आपको एक और इसमें भी वर्क है, तो आपका टास्क आपको बता देता हूँ। आपका टास्क है मार्शल आर्ट फॉर्म से मैप मार्किंग, ये तो आपको करना ही। और मैप मार्किंग करने के बाद वो जो मैप्स रहेंगे ना, उसको अच्छे से आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स है उसके साथ उसको टाई करके रखेगा, बहुत अच्छे सब चीज़ें दिखनी चाहिए एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। दूसरा आपको करना है कि वॉच वीडियोस, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड देखा तो भी चलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो आप 1-2 मिनट भी देख सकते हैं, 1 to 2 मिनट्स भी आप देख सकते हैं। और रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स ये आपको देखना है। ये चीज़ें भी हो गई तो हो गया आपको। और मैंने बताया क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा गया, बहुत ही बेसिक, कोई ऐसी टेक्निक्स का नाम और ये सब नहीं पूछा गया है। फिर भी हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि टेक्निक्स भी पूछा तो हमको कोई टेंशन नहीं है, बट हमें स्टेट वाइज अच्छे से याद रखना है और मार्शल आर्ट फॉर्म के नाम अच्छे से याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ये है क्या, तो आपको इतना तो भी पता होना चाहिए कि ये मार्शल आर्ट फॉर्म है ये। उसके बाद आते हैं कुछ और चीज़ें, आपको 1-2 बता देता हूँ। पैका अखाड़ा ओडिशा का है, ये मार्शल आर्ट फॉर्म का नाम है, इसमें डांस और कॉम्बैट दोनों होता है। स्कै जो है ये कश्मीर का है और इसमें स्वर्ड और शील्ड का यूज होता है। काठी सामू जो है ये आंध्र प्रदेश का है, इसमें आर्मी जो रॉयल आर्मीज थी आंध्र प्रदेश की वो यहाँ पे दिखेंगे, काठी सामू। बंदेश जो है ये पूरे इंडिया में लड़ा जाता है, इसमें बिना मारे लॉक करके उसको हराया जाता है। मल्ल युद्ध जो है ये साउथ इंडिया का होता है। कृष्णदेव राया ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये ऐसी रेसलिंग का टाइप है जिसमें फेमस पार्टिशनर सिद्धार्थ गौतम, यानी जिनको हम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध जब यंग थे, जब वो प्रिंस थे, उस वक्त वो भी मल्ल युद्ध में ट्रेन थे। इवन कृष्णदेव राया जो है वो भी इसमें बहुत फेमस है, तो ये सब ने लड़ा हुआ। उसके बाद मलखम, मल्लखम जो है ये महाराष्ट्र का है, इसमें पोल रोप का यूज किया जाता है। इंसुकुमार जो है ये हम कहेंगे मिजोरम का है, इसमें वुडन रॉड का यूज किया जाता है। किरिप या सल्डू जो है ये निकोबार का है और इसको निकोबारिस रेस्टलिंग भी कहा जाता है। उसके बाद वर्मा टी ये तमिलनाडु का है और ये भी, इसमें भी कुछ अटैक्स और ये सब आपको देखने मिलते हैं। सो ये है कुछ चीज़ें वर्माडी और ये सब। सो ये कुछ और हमने देखे और इसमें और भी 2 मैं ऐड कर देता हूँ। अब ऐड सिर्फ 2 ही कर देता हूँ, ठीक है, कभी कभी चीज़ें एडिशनल आते रहती हैं, बट हमारे नोट्स में एटलीस्ट सब चीज़ें होनी चाहिए, दिखाई देते रहनी चाहिए। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ों को ना छोड़े और जितना याद रह सकता है उतना याद रखने की एटलीस्ट उतनी तो भी कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका सब आपको याद रहे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो भी, जैसे एटलीस्ट ये भी पता रहे कि ये मार्शल आर्ट फॉर्म का नाम है और कौन से स्टेट का है, वो भी आपके लिए वर्क करेगी चीज़, बट इतना तो भी पता होना ही चाहिए। सो चलिए मैं यहाँ पे और 2 भी यहाँ एडिशनल लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा मुकना, मुकना जो कि मणिपुर का है। और दूसरा जो ऐड करेंगे हम वो होगा अडीमुराई, अडीमुरई, अडीमुरई जो है ये तमिलनाडु एंड केरला का है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी है तो इसके बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि ये लाई हरोबा फेस्टिवल के वक्त होता है, ये इतना जनरली लिखेंगे क्योंकि बाकी वक्त भी लड़ा जा सकता है। जनरली प्लेड ड्यूरिंग, लाई हरोबा से आपको याद आ जाएगा मणिपुर का है, लाई हरोबा फेस्टिवल। ओके,
और ये जो है अडीमुरई, इसकी अगर हम बात करें तो जो सिद्धार्थ जो थे, यानी हम कहेंगे कि एजवास, सिद्धार्थ, ये सब जो होते हैं, या नायर, ये सब लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो ठीक है, ये इतना भी नहीं याद रहा तो भी हमें इतना आपको बता दूं कि डेवलप्ड बाय सिद्धार्थ। अब ये सब कौन होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लिटरेचर और ये सब पढ़ेंगे उस वक्त। ये सिद्धार्थ, ये सब सिद्धार्थ है। और डेवलप इन्होंने किया, एंड प्रैक्टिस्ड बाय, ये भी लिख देता हूँ यानी आपको, और भी, एंड प्रैक्टिस्ड बाय नादर कम्युनिटी, जो कि तमिलनाडु की है। और उसके साथ साथ एजवाज, एजवाज जो है ये केरला के, आपको कुछ लोगों को पता होगा। एंड नायर, नायर भी केरला के, एंड नायर्स ऑफ केरला। ये कुछ चीज़ें हैं इन दो मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में, और दो जो मैंने एडिशनल यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, तो ये वैसे में तो आपको टास्क देने वाला था, बट ये टास्क मैंने आपका यहाँ पे पूरा कर दिया है, तो ये दो भी आप याद रख के चलिएगा। ये हो गया आपका मार्शल आर्ट फॉर्म्स के बारे में। मेन मार्शल आर्ट फॉर्म जो हमने देखे, एक बार उनको देख लेते हैं, कौन कौन से हमने देखे थे। सो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू के बाद हम आए सिलंबम में, सिलंबम के बाद हम आए थंगता या सरित सड़क में। कलरीपयट्टू केरला का है, एक बार मैं बता देता हूँ। सिलंबम ये तमिलनाडु का है। थंगता या सरित सड़क ये मणिपुर का है। चैबीगढ़गा ये भी मणिपुर का है। परिखंडा ये बिहार का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। गटका पंजाब का है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। लाठी बिहार, बंगाल और पंजाब का है। उसके अलावा इंडियन रेसलिंग की बात करें तो ये मिजोरम का है। कुट्टू वेरिसाई की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का मेनली है। मुष्टि युद्ध का बात करें तो यूपी यानी वाराणसी का ये है। तो याद रखना बहुत ईजी है, ऐसे कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। एक बार आप भी इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये देखा कलरीपयट्टू, केरला याद आ जाना चाहिए। ये देख के आपको तमिलनाडु, मैं इसलिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। थंगता ये मणिपुर का है, देखते हुए और याद आ जाना चाहिए। चैबीगढ़ यानी मणिपुर के दो हमें मिलते हैं। परिखंडा ये बिहार का एक मिल जाता है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का भी एक मिलता है। गटका ये पंजाब का मिल जाता है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मिल जाता है। लाठी ये हमें पंजाब और बंगाल का मिल जाता है। इंडियन रेसलिंग हमें मिजोरम का मिलता है। कुट्टू वेरिसाई सिलंबम की तरह ही है, तो दोनों को एक साथ रख के याद रखेगा। दो मिल जाते हैं हमें अभी तमिलनाडु से, कुट्टू वेरिसाई और सिलंबम। मुष्टि युद्ध यूपी का है, एक हमें यूपी से भी मिल जाता है। और ये सब आपको मैप पे मार्क करने हैं और थोड़े थोड़े इनके वीडियोज आपको देखने हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। सो यहाँ तक का हमने आज की चीज़ें पढ़ी, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया जो प्री में आया था कलरीपयट्टू से रिलेटेड, और क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको आए और आप इसे इजीली फिर से सॉल्व कर पाए। सो जस्ट 1 मिनट। ऑल राइट, सो ये रहा हमारा आज का जो भी टॉपिक थे वो। और अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं फ्रॉम योर आर्ट एंड कल्चर। यूपीएससी में जो पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ कुछ आपको सेंड करूंगा, और आपके नोट्स में कुछ चीज़ें लिखी रहेगी। जैसे कि आपको मैं जो भी टास्क देता हूँ वो आपको पूरे करने, वो नोट्स के वेट नहीं करने उन टास्क के लिए। नोट्स आने तक आपको आपके टास्क पूरे करते रहने हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल के टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कल हम क्या पढ़ने वाले, कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कल का टॉपिक कौन सा रहने वाला है हमारा। सो अब तक हमने जो जो कंप्लीट किया है वो हमारा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी हो चुका है। इंडियन पेंटिंग्स हम पूरा कर चुके हैं। इंडियन म्यूजिक आप पूरा कर चुके हैं। इंडियन डांस फॉर्म आप पूरा कर चुके हैं। ये मेन टॉपिक्स थे बड़े बड़े जो हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे मार्शल आर्ट्स इन इंडिया ये भी कवर कर लिया है। कल हम इंडियन थिएटर पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। और इंडियन थिएटर के साथ साथ हम अगर हो सके तो एक और टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे, और वो टॉपिक कौन सा होगा ये हम कल ही डिसाइड करेंगे। सो पहले इंडियन इसको ख़त्म कर लेते हैं, इंडियन थिएटर को, और थिएटर के बाद अगर हो सके
तो हाँ, आपको एक और टास्क मैं देने वाला हूँ, वो टास्क हमें यहाँ पे पूरा करना है। और वो टास्क आपका एक आज का ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। आपको पता होगा, क्या आपने किसी ने देखा है वो वीडियो, या फिर आपको पता है कि मैंने वो मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके, यस, है ना। सो आपको वो आज देखना है, और जो साइट्स वहाँ पे मैंने बताई है उसको अच्छे से मार्क करके उनको याद रखने की कोशिश करना है। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर वो साइट्स को स्टेट वाइज याद रखिएगा, और उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन तो देखे नहीं गए हैं, बट आने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। कल का हमारा इंडियन थिएटर होगा, और इंडियन थिएटर के साथ साथ अगर हुआ तो हम लैंग्वेज वाली कुछ चीज़ें कल पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस में आपको सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेजेस ही पढ़ना है, ज़्यादा की चीज़ें बहुत दी होती है आपके बुक्स में, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी जितनी चीज़ें पूछ सकती है उतनी हमें पढ़ना है। हम कल जो पढ़ेंगे वो क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, और हम जो पढ़ेंगे वो होगा इंडियन थिएटर, ये हम पढ़ेंगे। उसके साथ अगर टाइम बचा तो कुछ और भी पढ़ेंगे, बट आज का आपका एक वीडियो देखने का टास्क है, और कल से आपके कुछ वीडियो और देखने के टास्क शुरू होने वाले हैं। आपको एंशिएंट इंडिया में मैंने कुछ वीडियोस बनाए, वो भी आपको कल से देखने हैं, जो मैं बताऊंगा वो। सो रिलीजन को हम शुरू करेंगे तो रिलीजन से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे ही। सो ये सब रहा हमारा आज के लेक्चर में, जो हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, मार्शल आर्ट्स पढ़ा, डांस फॉर्म जो थे उसे भी कंप्लीट किया। सो किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो अगेन एट 7 AM। ओके, सो हम, हाँ, यस, thank you. So we'll meet again tomorrow at 7 o'clock in the morning, and we'll complete 2 main topics. Along with that, if we get some extra time, we'll also complete one more topic, which will be informed you tomorrow during the lecture. अगर कोई extra topic रहा तो time बचने पे। So चलिए मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, take care and have a good day.